बिहार में 35 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं, टीवी ऑन करते हैं और अचानक खबर आती है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से ही गायब है। आपने कभी अपने नाम से लोकतंत्र में हिस्सा लिया था और अब आप बस एक डाटा पॉइंट बनकर मिटा दिए गए हैं। ये कोई फिल्मी सीन नहीं चल रहा है, ये बिहार की हकीकत है। बिहार में 35 लाख से ज्यादा लोगों का नाम वोटर लिस्ट से गायब है और अब इस पर बवाल मचा है। सड़कों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, विपक्षी नेताओं से लेकर आम नागरिक तक, यहां तक कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे सीधा हमला बताया है लोकतंत्र और संविधान पर। उन्होंने इंडिया गठबंधन के 35 बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें वो ये अपील कर रहे हैं कि सभी एकजुट होकर इस लोकतांत्रिक खतरे के खिलाफ आवाज उठाएं। चुनाव आयोग के अनुसार बिहार में चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के तहत 35 लाख लोग अपने पते पर नहीं मिलते हैं। लगभग 54 लाख लोगों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं भरा, यानी कि कुल 89 लाख नागरिक ऐसे हैं जिनके वोट पर खतरा है। और अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह प्रक्रिया पारदर्शी थी? तेजस्वी ने अपने खत में लिखा, अगर आज हम चुप रहे तो कल ये सिर्फ वोट का हक नहीं, रोटी रोजगार पहचान सब खत्म करने की प्रक्रिया होगी। ये लोकतंत्र का साइलेंट सर्जिकल स्ट्राइक है। अभी वोटर लिस्ट से गरीब का नाम कटवाएंगे, बाद में पेंशन कटवाएंगे, राशन कटवाएंगे। उनकी इस चिट्ठी को केवल एक राजनीतिक स्टेटमेंट के तौर पर नहीं, एक संवैधानिक चेतावनी की तहत देखा जा रहा है। क्या यह सिर्फ बिहार का मामला है? नहीं, ये सिर्फ एक राज्य का आंकड़ा नहीं है। ये ट्रायल रन हो सकता है। आज बिहार है, कल झारखंड होगा, बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, यूपी भी हो सकता है। और सबसे गंभीर बात, बिहारी प्रवासी जो देश भर में काम करते हैं और पलायन करते हैं, उनके वोट का क्या होगा? पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति कहते हैं कि प्रवासी मजदूर, छात्र और दूर दराज के ग्रामीण ये वो वर्ग हैं जो तकनीक से कटे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनका नाम सबसे पहले लिस्ट से हटता है। इलेक्शन कमीशन भी यह दावा कर रही है कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। फॉर्म नंबर 6 और 7 को दोबारा भरकर नाम वोटर लिस्ट से जोड़ा जा सकता है। पर क्या बिहार जैसे राज्य में जहां डिजिटल साक्षरता और जनसंख्या घनत्व दोनों एक चुनौती है, क्या यह प्रक्रिया सच में सब तक पहुंच पाएगी? आपको याद होगा, 2009 में दिल्ली में लाखों प्रवासी बिहारी मजदूर का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया था। 2014 में भी मुंबई और बेंगलुरु में भी इसी तरह की शिकायतें आई थी। यानी ये सिर्फ आज का नहीं, एक लंबे पैटर्न की कहानी है। बक्सर से एक बुजुर्ग महिला कहती हैं कि मैं 30 साल से वोट दे रही हूं, पर इस बार लोग कह रहे हैं कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। दरभंगा का एक युवक कहता है कि हम काम के लिए दिल्ली हैं, गांव में कोई फॉर्म नहीं आया, कोई फोन नहीं आया, कुछ नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। पूछा गया कि क्या 35 लाख नाम हटाने से पहले ड्यू प्रोसेस अपनाया गया था? क्या ये वेरिफिकेशन एक्सरसाइज पारदर्शी थी? सोशल मीडिया पर भी लोग आक्रोशित हैं। हैशटैग सेव आवर वोट और हैशटैग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर थ्रेट जैसे ट्रेंड्स उठा रहे हैं। लोग कह रहे हैं यह सिर्फ वोटर लिस्ट नहीं, नागरिकता की लिस्ट है। और अब तय किया जा रहा है कि कौन नागरिक कहलाएगा और कौन बेदखल कर दिया जाएगा। तो असली सवाल क्या है? क्या वाकई इतने लोगों को बिना उनकी जानकारी के बाहर किया जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या देश के नागरिक को एक फॉर्म या एक विजिट के जरिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है? एयर नाउ पर हम पूछते हैं, अगर वोट ही नहीं डाल सके तो संविधान में बचा क्या? आज सवाल यह है कि क्या आपका नाम लिस्ट में है, कल सवाल यह हो सकता है कि क्या आपका नाम देश में है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का भी तर्क एकदम सटीक है, क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश से कई घुसपैठी बिहार में आकर के सरकारी फायदा उठा रहे हैं और वोट देने का अधिकार भी पा रहे हैं। अब ये सारे सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।